तो लास्ट सेशन समाप्त हुआ था जहाँ जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को उन्होंने मार डाला, तो देवता, ऋषि, पितर, ब्रह्मा जी, रुद्र आदि सब ने उनकी स्तुति की और उनका जो विग्रह था इतना भयानक था कि किसी की भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो जब सब लोगों ने स्तुति उनकी कर ली, तब भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो और किसी की हिम्मत उनके पास तक फटकने की नहीं हुई। उनका किसी को और छोर दिखता ही नहीं था, ऐसा विशाल काय थे वो। फिर देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा, क्योंकि नरसिंह भगवान विष्णु भगवान का ही अवतार हैं। तो लक्ष्मी जी तो उन्हीं की सेविका हैं। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा, तब भयवश वे भी उनके पास न जा सकी। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा था और न ही सुना था। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े हुए प्रहलाद को यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए हैं। अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। तो और किसी के बस का नहीं था। लेकिन जो भक्त होता है, भक्त के तो वश में होते हैं भगवान, ये ब्रह्मा जी को भी मालूम है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बेटा, ये सब तुम्हारे लिए ही हो रहा है, तो तुम ही जाकर के इस स्थिति को थोड़ा कंट्रोल करो, सुधारो। तो भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास हाथ जोड़ पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए, प्रणाम किया और पृथ्वी पर लौट गए। नरसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भरा है। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभय दान करने वाला है। मतलब भगवान का ही जब आशीर्वाद मिल जाए, भगवान का हाथ ही अगर सर पे आ जाए, तो फिर काल या किसी और शक्ति की कोई भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि उसका अहित कर सके। तो जो काल से डरे हुए हैं, ऐसे लोगों को अभय दान मिलता है भगवान के आशीर्वाद से। तो वो अभय दान प्रदान करने वाला हाथ उन्होंने प्रहलाद जी के सर पर रख दिया। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे खुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए। मतलब वो तो पहले से ही संत स्वभाव के थे। वो उनके पाप तो उनके अंदर प्रैक्टिकली थे ही नहीं, और थोड़ा बहुत कुछ अगर कहीं बचा हो, तो जो बचे खुचे अशुभ थे वो भगवान के उस स्पर्श से वो संस्कार भी झड़ गए। तत्काल उन्हें परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। अभी तक भगवान की भक्ति करते थे, भगवान में पूर्ण श्रद्धा थी, लेकिन भगवान का साक्षात्कार तो अभी तक नहीं हुआ था। जैसे उन्होंने हाथ रखा और बचे कुचे पाप संस्कार भी समाप्त हो गए, यानी कि वो सर्वथा निर्मल हो गए। जब हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, कामना वासना रहित हो जाता है, तब परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होता है। तो प्रहलाद जी अपनी भक्ति और प्रभु के कर स्पर्श से
ऐसे विशुद्ध हुए और उनको तुरंत परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया, हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंद अश्रु झरने लगे। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निर्निमेष नयनों यानी कि अपलक रूप से भगवान को देख रहे थे, बिना पलक झपकाए। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति की। एक जगह और भी आया था ध्रुव के कॉन्टेक्स्ट में कि ध्रुव करना चाहते थे स्तुति, लेकिन उनके पास शब्द तो थे नहीं। तो भगवान ने अपने शंख से, वेदमय शंख से उनके कपोल का, गाल का स्पर्श कर दिया और तुरंत उनको ज्ञान हो गया और वो स्तुति करने लगे थे। यहां पर तो भगवान ने अपना हाथ ही उनके सर पर रख दिया, इसलिए वो इस योग्य भी हो गए कि भगवान की स्तुति प्रॉपरली कर सके। तो उस प्रेम पूर्ण हृदय में जो भाव उठे और जो उनकी गदगद हो गई वाणी इमोशन से, उससे उन्होंने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। भगवान तो गुणों के परे हैं। जो सत्व गुण में स्थित है वो अभी भी कंट्रोल्ड है गुणों से, अभी भी गुणों के प्रवाह में है, इसलिए उनकी स्तुति से भगवान कैसे संतुष्ट होंगे। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष, उनकी बुद्धि सत्व गुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति से, यानी कि शब्दों की उनके पास कमी नहीं है, विचारों की उनके पास कमी नहीं है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी उनके पास नहीं है, उस इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर धारा प्रवाह भाषा में स्तुति उन्होंने की। और वो सभी बहुत गुणवान भी हैं। ब्रह्मा है, देवता है, ऋषि मुनि है, सिद्ध पुरुष है, उनके अंदर अनेकों गुण हैं, लेकिन उस धारा प्रवाह स्तुति से और विविध गुणों से वो उनमें से कोई भी आपको अब तक संतुष्ट नहीं कर सका है। सबने प्रयास किया था थोड़ी देर पहले, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूं, मेरे अंदर तो रजोगुण तमोगुण सब है, तब क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं जब उनसे भी नहीं हुए। मैं समझता हूं कि धन, कुलीनता यानी कि ऊंचा कुल, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और ये योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। भगवान गुणातीत हैं, गुणों के परे हैं। गुण एक लिमिटेड चीज है, उसकी सीमा है। तो
उससे संतुष्ट भगवान नहीं होते, गुणों से संतुष्ट नहीं होते। परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। भक्ति ऐसी चीज है कि जिसके पास न धन है, न कुलीनता है, न रूप है, न तप है, न विद्या है, न ओज है, न तेज है, न प्रभाव है, न बल है, न पौरुष है, न बुद्धि है और न योग सामर्थ्य है, जिसके पास ये सब कुछ कुछ भी नहीं है, एक ऐसा हाथी, उसने जब भक्ति भाव से भगवान की स्तुति की तो गजेंद्र की स्तुति से भगवान संतुष्ट हो गए थे। तो भक्ति ही एक ऐसी योग्यता है, एक भाव है, जिससे भगवान संतुष्ट हो सकते हैं और सब चीजों से नहीं होते। मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल नाम के चरण कमलों से विमुख हो, चरणों में प्रेम और चरणों के प्रति समर्पण अगर उसमें न हो, और ये सब 12 के 12 गुण उसके अंदर हो, और वो ब्राह्मण भी हो 12 गुणों के अलावा, तो उससे, ऐसे ब्राह्मण से जिसके अंदर सारे गुण हैं लेकिन भगवान के चरणों के प्रति समर्पण भाव नहीं है, उससे वह चांडाल अपने कुल तक को पवित्र कर देता है, और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। तो जो चांडाल भी श्रेष्ठ है अगर उसने मन वचन कर्म धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे। चांडाल के अंदर भी अगर भक्ति भाव है और ब्राह्मण के अंदर सब गुण होते हुए भी अगर उसके अंदर समर्पण भाव नहीं है, तो उस ब्राह्मण से वो चांडाल श्रेष्ठ है। ऐसा चांडाल जिसका मन वचन कर्म सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित है, वो सिर्फ अपने को ही नहीं, अपने कुल को भी पवित्र कर देता है। और जो अपने में बड़प्पन का अभिमान रखने वाला ब्राह्मण है, वो दूसरों को तो क्या करेगा, अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। जिसके अंदर कुलीनता, बल, पौरुष, ज्ञान आदि का अभिमान जिसके अंदर है, उसका अपना भी कल्याण नहीं होगा, कुल की तो बात ही छोड़ दीजिए। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। वो तो अपने में ही लीन है, उनको कुछ बाहर से चाहिए नहीं। उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई उनकी पूजा करे, फूल पत्ती चढ़ाए, नहलाए धुलाए। जो खुद ही आप्त काम है, खुद ही संतुष्ट है, उसको पूजा प्रार्थना की आवश्यकता कहाँ है, उसको नहीं चाहिए। लेकिन जब प्रेम भाव से भक्ति करता है भक्त, तो करुणावश वे भोले भाले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जरूरत उनको नहीं है, बट ही एक्सेप्ट्स बिकॉज ऑफ कंपैशन विद हिज भक्तास। जैसे अपना मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। जब भगवान के गुणों का वर्णन किया जाता है तो वो गुण अपने अंदर ही प्रकट होने लगते हैं।
वैसे ही जैसे मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है। तो स्तुति का यह पर्पज है। जब स्तुति करते हैं भगवान की, जो गुण हम उनमें देखते हैं, तो वो गुण धीरे धीरे अपने अंदर भी आ जाते हैं। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनाधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूं। इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। जब भगवान के गुणों का गान भक्त करता है, तो वो जीव जो ऐसा कर रहा है, उस गुणों के गान से ही पवित्र हो जाता है। भगवान, आप सत्व गुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। देवता लोग द्वेष नहीं करते भगवान से। प्रभु, आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए तथा उसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो लीलाओं का पर्पज क्या है? भगवान ऐसे अद्भुत चीजें क्यों दिखाते हैं? ये जगत के कल्याण और उसके अभ्युदय, प्रोग्रेस के लिए, उत्थान के लिए करते हैं। क्योंकि उन लीलाओं का ही तो गान करेगा भक्त। लीला नहीं होंगी तो गान किस चीज का करेगा? तो लीलाएं करते हैं जिससे जगत का कल्याण हो, अभ्युदय हो। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था, मतलब ये लीला है आपकी। आपके तो संकल्प से समाप्त हो गया होता। आपको ऐसा प्रकट होकर करने की जरूरत थोड़ी थी। यहाँ लिखा नहीं है ब्रैकेट में। तो जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था, वह मारा जा चुका। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी होते हैं, वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। अब सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जो रहे हैं। अभी तो विकराल रूप है आपका। अभी तो सब डर रहे हैं। आपके पास तक कोई नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे मन में कोई शंका नहीं है। मैं तो आ गया। अब जिस काम के लिए आपने रूप धारण किया था, वो पूर्ण हो गया। और इसके हिरण्यकशिपु के संहार से सभी को सुख मिला है, उसी प्रकार जैसे बिच्छू या सांप के मृत्यु से सज्जन व्यक्ति सुखी होते हैं। अब आप शांत हो जाइए। अब सब लोग आपके संत शांत और प्रेम पूर्ण जो विग्रह है, उसको देखने की बाट जो रहे हैं। नरसिंह देव, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। अब देखिए, यहां कह रहे हैं अभी उस रूप को देख करके भयभीत है सब। और यहां लिख रहे हैं भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। अपरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन मीनिंग ये है कि जब किसी एक्सटर्नल सिचुएशन से फियर पैदा होगा, उसको ठीक करने के लिए आपका ये रूप याद करेंगे कि जिस तरीके से हिरण्यकशिपु जैसे विकराल दैत्य को आपने मार करके
देवताओं को और सभी लोगों को सुख पहुंचाया, वैसे ही जब आपके रूप को कोई ध्यान रखेगा, स्मरण करेगा इस रूप को, तो उसके वो जिस चीज से भी भयभीत है उसके भय से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसको विश्वास होगा कि आप किसी भी प्रकार के भय करने वाली इस स्थिति को ठीक कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। परमात्मन, आपका मुख बड़ा भयावना है, आपकी जीभ लपलपा रही है, आंखें सूर्य के समान हैं, भौहें चढ़ी हुई हैं, बड़ी पैनी दाढ़ें हैं, आंतों की माला, खून से लथपथ गर्दन के बाल, बरछे की तरह सीधे खड़े हुए कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला सिंहनाद एवं शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपके इन नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। सब आपका रूप भयानक है, सब भयभीत हैं, पर मैं तो तनिक भी भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि उनके हृदय में भगवान है। हर रूप में वही भगवान है जो प्रेम और शांति के रूप है। तो मुझको तो पता है, इसलिए मैं भयभीत नहीं हुआ इन सब चीजों से। दीन बंधु, मैं भयभीत हूं तो केवल इस असह्य और उग्र संसार चक्र में पिसने से। संसार में आसक्ति ना हो जाए, उसके कारण जो सुख दुख पैदा हो जाए उस चक्र में मैं ना पड़ जाऊं, मुझको सिर्फ उससे डर लगता है, आपके इस रूप से नहीं। मैं अपने कर्म पाशों से बंधकर इन भयंकर जंतुओं के बीच डाल दिया गया, जो नेचुरल फ्लो ऑफ त्रिगुणाज है, उसके कारण से जो प्रारब्ध बनता है वो प्रारब्धिक माया के कारण से ही हो रहा है। तो ये जो कर्म पास हैं, जो गुणों के द्वारा माया के द्वारा निर्मित होते हैं, उसमें बांध करके मुझको इन भयंकर जंतुओं के बीच, यानी कि जो जीव है वर्ल्ड के, उनके बीच में डाल दिया गया है। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप। मतलब इस सांसारिक चीजों में उलझा हुआ मैं इससे फ्री होकर के, इसमें वैराग्य प्राप्त करके, कब मेरी अनन्य भक्ति आपके चरण कमलों में होगी और मैं वहां पहुंच पाऊंगा जो एकमात्र शरण करने योग्य और मोक्ष स्वरूप है। मैं कब आऊंगा अनंत? मैं जिन जिन योनियों में गया उन सभी, अब देखिए, जब भगवान का चरण कर कमल सर पे आ गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, तब ये भी सब याद आ जाता है कि पुराने जन्मों में ये जीव किस किस रूप में था और क्या क्या कर्म इसने किए थे। तो यहाँ कह रहे हैं, मतलब उनको, वो अब इसी स्थिति में है, उनको पूर्व जन्मों की अब पूरी याद है। इसलिए कह रहे हैं, अनंत, मैं जिन जिन योनियों में गया उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में झुलसता रहा। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख रूप ही है। मतलब जो वर्ल्डली सिचुएशंस को ठीक करने के लिए हम लोग एफर्ट करते हैं, जो उपाय करते हैं, वो उपाय भी अल्टीमेटली दुख रूप ही है।
जैसे जीवन की कोई समस्या है, किसी कर्म अनुष्ठान, किसी यज्ञ के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा उससे मुक्ति पाते हैं। तो ये जो अनुष्ठान किया है, इससे जो मिलने वाला फल है, जो समस्या से निवृत्ति है, वो भी ट्रांजिटरी, टेम्पररी है। फ्री तो हुए नहीं, फिर दुख किसी ना किसी रूप में दोबारा आ जाता है। तो इन अदर वर्ड्स, ये जो दुख को दूर करने के उपाय हम लोग करते हैं, इनसे भी वास्तविकता में दुख दूर नहीं होता। दुख दूर होता हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन वो दूसरा रूप बदल करके दुख फिर से आ जाता है, दूसरी परिस्थिति बन जाती है। तो ये जो दुखों को मिटाने की जो दवा है, जो उपाय और अनुष्ठान है, वो भी दुख रूप ही हैं। उनका भी कोई इंट्रिंसिकली फायदा नहीं है, तात्कालिक लगता है, but that doesn't lead us anywhere. We continue into this cycle of trying to be sukhi and avoid dukh. मैं न जाने कब से अपने अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूं। शरीर को, मन को, बुद्धि को, इनको सपोर्ट करने वाली चीजों को, एज इफ ये सब चीजें मैं हूं, ऐसा समझ के इस अज्ञान से भटक रहा हूं मैं। अब आप ऐसा साधन बताइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर, जिससे आपकी सेवा भक्ति मैं प्राप्त कर सकूं। प्रभु, आप हमारे प्रिय हैं, अहेतुक, हितैषी, सुहृद हैं। जो भगवान की कृपा होती है, हम लोगों के जीवन में जो पॉजिटिव चीजें आती हैं, उसमें भगवान का तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, कोई हेतु है नहीं। ये जो कृपा होती है, जैसे हम लोग सब भगवान का स्मरण किसी रूप में कर रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा न होती तो हम लोग नहीं कर पाते। याद कर पा रहे हैं, स्मरण कर पा रहे हैं, पढ़ सुन पा रहे हैं, ये अहेतु की कृपा है, बिना किसी हेतु के है। और आप सबके हितैषी हैं, उनको इस संसार मार्ग से हटा करके किसी न किसी तरीके से कल्याण की तरफ ले जाने के लिए ही प्रयास रहते हैं। और सुहृद हैं, जैसा कोई अपना प्रेमी जन होता है, वैसे आप हमारे प्रेमी जन हैं। आप ही वास्तव में सबके परम आराध्य हैं। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से रागादिक प्राकृतिक गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों युगलों में रहने वाला भक्त परमहंस परमात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। कहते हैं मैं ज्यादा वरिड नहीं हूं, क्योंकि जो ब्रह्मा जी ने आपकी लीला गान की है, जो लीला कथाओं का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया है, उनका गान करते हुए मेरा मन तो उसमें लगा हुआ है। तो ये जो राग द्वेष आदि के कारण से लोग जलते हैं, शोकग्रस्त होते हैं, मैं तो उनसे मुक्त हो ही जाऊंगा, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई लीला कथाओं का गान करूंगा, उससे सब कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा। आई हैव नो डाउट ऑन दैट। इसी को शिरडी के साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा। दो शब्द हैं उनके, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का मतलब, ये जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी साधन मैं यूज कर रहा हूं, अपना रहा हूं जिस साधन को, वो साधन सफलता की तरफ, परम कल्याण की तरफ मुझको ले जाएगा, इसमें पूर्ण विश्वास है। तो
ये जो प्राकृत गुण है, सात्विक राजसिक तामसिक, राग द्वेष है, इन सब चीजों से मैं मुक्त हो जाऊंगा ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई लीला कथाओं का गान करके। और ऐसा करने से मुझको हमेशा जो आपके परमहंस भक्त हैं, महात्मा हैं, उनका संग भी मुझको मिलता रहेगा। ये दोनों चीजें मेरे पास हैं, महाताओं का संग भी मुझको मिलेगा, आपकी लीला कथाओं का गान भी मैं करूंगा। ये दोनों सफिशिएंट हैं। इसमें मेरी पूर्ण श्रद्धा है कि इन चीजों से मैं इस संसार सागर की सभी कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा। भगवान नरसिंह इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है, वह आपके उपेक्षा करने के लिए एक क्षण के लिए ही होता है। वही जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, वो यहां लिखा है कि इस लोक में दुखी जीवों के दुख को मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है, जैसे 108 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ लो, विष्णु सहस्त्र नाम करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, स्थिति सुधारने के लिए या निगेटिव चीज को खत्म करने के लिए। ये इस तरीके के जितने उपाय हैं, अगर आपकी उपेक्षा करके सिर्फ उस उपाय पर ही विश्वास रखा जाए, उस उपाय के कारण से जो रिलीफ मिलेगा वो क्षण भर के लिए होगा, ट्रांजिटरी होगा, परमानेंट नहीं होगा। यहां तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते। जब काल आ जाता है, माँ बाप कितना ही चाहें, बच्चे को नहीं बचा सकते। अच्छे से अच्छा वैद्य हो, अगर समय आ गया तो उसकी औषधि से रोग ठीक नहीं होगा। और समुद्र में जो डूब रहा है उसको नौका नहीं बचा सकती। तो ये जो उपाय हैं, जैसे माँ बाप बच्चे की रक्षा करते हैं, बच्चे को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, थोड़े टाइम बचा पाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो होता नहीं, बच्चा चला ही जाता है। रोग भी बहुत बार काम करता हुआ मालूम पड़ती दवाई रोग को ठीक करने में, बट अल्टीमेटली तो रोग को खत्म नहीं कर पाती, आदमी मर ही जाता। ऐसे ही समुद्र में अगर छोटी नौका लेके चलेगा, कितने समय बचा पाएगी, अल्टीमेटली डूब ही जाएगा। बड़ी लहर आएगी, डूब जाएगा उसमें। तो अगर आपकी उपेक्षा की जाए और दूसरे सुरक्षा के उपाय अपनाए जाएं, उन उपायों से क्षणिक राहत मिलती हुई मालूम पड़ सकती है, बट दैट विल नॉट रिजॉल्व अवर प्रॉब्लम्स, दे विल कंटिन्यू इन अवर लाइफ्स। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालादि कनिष्ठ करता हैं, उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। ब्रह्मा के अंदर भी जो पावर है ऑफ क्रिएशन, वो आप ही की है। जो काल आदि दूसरे देवता हैं, उनकी जो सामर्थ्य है, उनकी जो पावर है, वो भी आप ही से डिराइव्ड है। वे आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर, जिस निमित्त से, जिन मिट्टी आदि उपकरणों से, जिस समय जिन साधनों के द्वारा, जिस अदृष्ट आदि सहायता से, जिस प्रयोजन के उद्देश्य से, जिस विधि से जो उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं, वह सब और वह सब, वे सब और वह सब आपका ही स्वरूप है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, दूसरे देवता हैं,
वो जो जो क्रिएट करते हैं, जिन जिन चीजों से क्रिएट करते हैं, तो ये क्रिएट करने वाले ब्रह्मा, इंद्र, वरुण आदि, नष्ट करने वाले काल आदि, ये जो भी उत्पन्न करते हैं, काल रूपांतरित करता है। समय से बच्चा जवान, जवान बूढ़ा हो जाता है, ये रूपांतरण है। बीज अंकुर में परिवर्तित हो जाता है, पौधे में परिवर्तित हो जाता है, पेड़ में परिवर्तित हो जाता है, फूल फल लगते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्ध होकर के खत्म हो जाता है। ये रूपांतरण है। तो कहते हैं कि ये सब ब्रह्मा और दूसरे देवता जो भी उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं, तो वो ब्रह्मा और देवता आदि स्वयं, और जिन चीजों की सहायता से जो जो चीजें वो क्रिएट करते हैं और रूपांतरित करते हैं, वो सब कुछ वे स्वयं, और वो जो करते हैं उनका कर्तृत्व, ये सब आपका ही स्वरूप है। उन सब रूपों में भी आप ही हैं। उनकी अपनी कोई निजी सत्ता नहीं है। इसलिए उनके द्वारा जो करने का प्रयास करेगा वो क्षणिक होगा, लास्टिंग नहीं होगा। ऐसा बता रहे हैं बड़े खतरनाक तरीके से। ये प्रहलाद जी बोल रहे हैं। पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में शोभ होने पर माया मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करते हैं। लिंग शरीर आप लोग जानते हैं, सटल बॉडी, मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेंद्रिया एटसेट्रा, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है मृत्यु के बाद, उसको लिंग शरीर कहते हैं। तो ये पुरुष की अनुमति से, कॉन्शसनेस की अनुमति से, काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने से माया मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। जो लिंग शरीर है उसमें मेन एक्टिव एजेंट जो है वो मन है। मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। यह लिंग शरीर बलवान, कर्ममय एवं अनेक नाम रूपों में आसक्त छंदोमय है। ये लिंग शरीर ऑल पावरफुल है, कर्ममय है, यानी कि ये क्षण भर के लिए भी कुछ कर्म के बिना नहीं रहेगा। ये मन बुद्धि शरीर चित्त अहंकार ज्ञानेंद्रियां कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करती रहती है, कर्ममय है। और इनसे ये जो लिंग शरीर है ये अनेक नाम रूपों में आसक्त है। कभी देवता बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी सांप बन जाता है, कभी गरुड़ बन जाता है। ये कुछ भी बनता रहता है, अनेक नाम रूप धारण करता रहता है ये लिंग शरीर। यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन, 10 इंद्रिय और 5 तन मात्रा, एक 16 कलाएं कहते हैं ना, तो 16 विकार जो है वो है मन, 10 इंद्रियां और 5 तन मात्रा। ये 16 विकार रूप अरों से युक्त संसार चक्र है। ये जो लिंग शरीर है ये 16 विकारों से, 16 अरों से बना हुआ जो चक्र होता है ना, उसमें आरे होते हैं सपोर्ट करने के लिए, पेरिफेरी को सेंटर से जोड़ते हुए, उन अरों को। तो ये 16 जो है, मन, 10 इंद्रिया और 5 तन्मात्रा, ये अरे हैं काल चक्र के, संसार चक्र के। जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर जाए।
ये जो पांच तन्मात्राएं हैं, रूप रस गंध स्वाद, ये लगातार मन और ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को विषयों की तरफ खींचती रहती है। मन उन सब की तरफ दौड़ता रहता है, विषयों की तरफ। तो ये जो संसार चक्र है, इन 16 विकारों से बना हुआ, इसको आपके अलावा कौन है जो इसको पार कर जाए? यानी कि मन और ये जो पंच तन्मात्रा और इंद्रियां हैं, जो माया के द्वारा क्रिएटेड है, इनकी शक्ति ऐसी अनंत है, अपार है, कि कोई भी उसका पार नहीं पा सकता, उसके क्लचेस से छूट नहीं सकता, उसमें फंसा ही रहेगा। विषय जो हैं वो इंद्रियों को आकर्षित करते ही रहेंगे, मन को आकर्षित करते ही रहेंगे, उससे कर्म होते ही रहेंगे, उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार आना जाना लगा ही रहेगा। तो कर्म हमेशा होते रहेंगे, कर्म फल के लिए फिर आना पड़ेगा, विषय भोग के लिए फिर आना पड़ेगा। ये जो संसार चक्र है, जो मन के द्वारा बनाया हुआ है, मन रूप जो संसार चक्र है, इससे आपके अलावा कौन फ्री हो सकता है? नोबडी हैज दैट पावर टू क्रॉस इट। सर्वशक्तिमान प्रभु, माया इस 16 अरों वाले संसार चक्र में डालकर ईख के समान मुझे पेर रही है। आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं। यानी कि इफ वन इज एस्टेब्लिश्ड इन वंस कॉन्शियसनेस, तो फिर इन सब चीजों का कोई कंट्रोल नहीं रहता। देन दे हैव नो पावर ओवर यू, पावर ओवर अस, इफ वी आर एब्सोल्युटली फोकस्ड, लीन है उस चैतन्य तत्व में। तो कहते हैं कि आप क्योंकि अपनी चैतन्य शक्ति में स्थित है, इसलिए बुद्धि से पैदा होने वाली जितनी भी अवस्थाएं हैं, जागृत, सुसुप्ति, स्वप्न, और इनसे होने वाली जितनी परेशानियां हैं, इन समस्त गुणों को आप चैतन्य शक्ति से अपने आप को बचा करके रखते हैं। अपने आप बचा क्या रखते हैं? इन सब साधनों से अधीन कर लेते हैं सभी गुणों को और विषयों को, उनके आकर्षण को। मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे इससे बचाकर अपनी सन्निधि में खींच लीजिए। मन तो बाहर फंसा ही रहेगा, उससे दूर होने का, चैतन्य में एस्टेब्लिश होने के अलावा कोई तरीका नहीं है। उस चैतन्य में तो सिर्फ आप ही स्थित रहते हैं, इसलिए आप ही गुणों के प्रवाह से फ्री हैं। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं कर पाते, हम तो हमेशा चैतन्य में स्थित नहीं रह पाते। हमारा मन तो विषयों की ओर दौड़ता रहता है, हमारी इंद्रियां तो विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं। तो इन सब चीजों से बचा करके, कृपा करके आप मुझे अपनी सन्निधि में ले लीजिए, अपने क्लोज कर लीजिए। आप ही कर सकते हैं, आपकी कृपा होगी वो तो होगा, मैं नहीं कर सकता। भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिया है। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी भौहें थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी, तब उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था, वे लुटती फिरती थी।
दैट वॉज द पावर ऑफ माई फादर, कि स्वर्ग के सब सुख उनके चरणों में लौटते थे। तनिक क्रोध करने से सब देवता भयभीत होकर के छुप जाते थे। सारी संपत्तियां उनके चरणों में आकर के लुटती फिरती थी, तनिक सा क्रोध करने से। ये सब मैंने देखा है। आई हैव सीन इट ऑल। इनकी क्या वैल्यू है वो देखी है मैंने। ऐसे जो पावरफुल मेरे पिता थे, जिनके सामने ये सब चीजें कुछ भी नहीं थी, इनकी सेवा में सब समर्पित रहती थी, सभी देवता अप्सराएं सब उनके चरणों में रहते थे, उनके डर के मारे भयभीत रहते थे सब लोग। उन मेरे पिता को भी आपने मार डाला। आपकी शक्ति की कोई था है, कोई लिमिट है? तो आई हैव नो इंटरेस्ट। जो स्वर्ग में भोग अवेलेबल हैं वो मैंने देखे हैं। मेरे पिता के सामने दंडवत रहते थे वो सब, उनको भी आपने मार डाला। तो आई हैव नो इंटरेस्ट इन देम। मैं जानता हूं उनकी औकात कितनी है। इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और वे इंद्रिय भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाहते हैं, उनको मैं नहीं चाहता। क्योंकि मैं जानता हूं कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस्त कर रखा है। थोड़ी देर के लिए एक सपने की तरह दिखते हैं, समय आता है सब समाप्त हो जाता है। काल रूप धारण करके आपने ग्रस्त कर रखा है। मतलब इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन दे विल बी नो मोर देयर। इसलिए मुझे आप अपने दासों की सन्निधि में ले चलिए। ये स्वर्ग के सुख कामनाएं मुझको नहीं चाहिए। अपने दासों का संग मुझको दे दीजिए। विषय भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं, वास्तव में वे मृग तृष्णा के जल के समान नितांत असत्य हैं। जैसे कोई भी भोग होता है, बहुत अट्रैक्ट करता है तभी तो उसकी तरफ हम जाते हैं, लेकिन आफ्टर ए व्हाइल देयर इज नथिंग। जो भी फूड और सेक्स का अट्रैक्शन है, जो बहुत ही लुभावना लगता है, अत्यंत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन उसमें उतरे तुरंत गए, देयर इज नथिंग। तो ये सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन बिल्कुल असत्य है, जैसे मृग तृष्णा का जल होता है। यह शरीर भी जिससे वे भोग भोगे जाते हैं, अगणित रोगों का उद्गम स्थान है। जिस शरीर से भोगना चाह रहे हैं, वो भोग में तो रोग ही रोग है उस शरीर में। तो कहाँ वे मिथ्या विषय भोग, और कहाँ यह रोग युक्त शरीर। कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, कभी कमर दर्द कर रही है, कभी सर दर्द कर रहा है, कभी लीवर में प्रॉब्लम है। तो ये कहाँ मिथ्या विषय भोग और कहाँ यह रोग युक्त शरीर। इन दोनों की क्षण भंगुरता और असहायता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता। ये कमाल है। सबको मालूम है, एवरीबडी नोज, कि जो भोग है क्षण भंगुर है, मोमेंट्री है, थोड़ी देर बाद कुछ भी नहीं है, असार है। और ये शरीर भी रोग आते जाते रहते हैं। ये सब जानते हुए भी कमाल है, आश्चर्य है कि मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता। यही माया का प्रभाव है। वह कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे नन्हे मधु बिंदुओं से अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता रहता है। कोई मधुकण हल्के हल्के कहीं पर है किसी पुष्प में, सोचता है ये मिल जाएगा तो मैं आनंदित हो जाऊंगा, कोशिश करता रहता है, पर कभी वो क्षण आता नहीं
जब सेटिस्फाइड हो जाए तो कामना की आग को मधु बिंदुओं से, मधु के कणों से बुझाने की चेष्टा करता है। प्रभु, कहाँ तो इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा मेरे जैसे आदमी के ऊपर जो असुरगण में पैदा हुआ है। तमोगुण रजोगुणी जो है उस पर आपकी इतनी कृपा कि मेरे मेरी श्रद्धा को, मेरे विश्वास को प्रूव करने के लिए आप खंबे के अंदर से भी प्रकट हो गए। मेरी बात को सत्य करने के लिए मैं कहता हूं आप सब जगह हैं, तब भी आप प्रकट हो गए मेरे जैसे आदमी के लिए। तो कहाँ तो मैं ऐसा क्षुद्र प्राणी, असुर वंश में पैदा हुआ तमोगुण और रजोगुण से संपन्न, और कहाँ आपकी अनंत कृपा, आप मेरे लिए प्रकट हो गए। धन्य है, आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप, सकल संताप हारी, सभी संतापों को दूर करने वाला वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सर पर भी कभी नहीं रखा। उस कर कमल को आपने मेरे सर पर रख दिया, जो कि मैं असुर हूं, रजोगुण तमोगुण वाला हूं। ये आपकी अहेतु की कृपा मेरे ऊपर। तो ये हाथ जो आपने मेरे सर पर रखा है, ये तो आपने किसी के सर पर नहीं रखा। दूसरे संसारी जीवों के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसारी जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है। उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। मतलब जिसके अंदर आपके प्रति सेवा भाव है, जो आपका भजन कीर्तन करता है, उसके ऊपर आपकी कृपा होती ही है। दैट इज नॉट डिपेंडेंट कि वो आदमी जो ये कर रहा है वो किस जाति का है, क्या उसके अंदर उच्च है कि नीच है, कि गुण है कि नहीं है। इररेस्पेक्टिव एवरीथिंग, जो आपकी सेवा करता है, आपका भजन कीर्तन करता है, उसको आपकी कृपा मिलती ही है, जैसे मुझे मिली है। ऐसा प्रहलाद जी कह रहे हैं। भगवान, यह संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी संगवश उसके पीछे उसी में गिरने जा ही रहा था, परंतु भगवान, देवऋषि नारद ने मुझे अपना कर बचा लिया। अगर भगवान, अगर नारद जी नहीं आते तो मैं भी अपनी वंश परंपरा को फॉलो करते हुए उसी भोग वासना को तृप्त करने के लिए उसी संसार के कुएं में गिर पड़ता, जिसमें मेरे सभी पूर्वज रहे हैं। मैं भी उसमें गिरने जा ही रहा था कि नारद जी आ गए और उन्होंने मुझको अपना लिया, मुझको बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्तजनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? आपके भक्त की कृपा के कारण ही तो मैं इस रास्ते पर आया हूं। इसलिए मैं आपके भक्त जनों की सेवा में ही रहूं, उन्हीं का संग मुझको मिले, उनको मैं कैसे छोड़ूंगा? मैं तो उनकी सेवा में ही रहूंगा, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तो बचाऊं, अदरवाइज कुएं में गिर गया होता। अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड़ग ले लिया और कहने लगा कि यदि मेरे सिवाय कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर अभी काटता हूं, ईश्वर तो मैं ही हूं। कोई हो
तो आए और बचा ले तुझको। उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूं कि आपने अपने परम प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया है। सनकादि ने कहा था, जो आपके परम भक्त हैं, कि ये जो जय विजय हैं, ये 3 जन्म लेंगे, तीनों बार आपके हाथों मारे जाएंगे और उसके बाद फिर वापस लौट आएंगे। उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, सनकादि ऋषियों के वचनों को सत्य करने के लिए, जय विजय के ऊपर कृपा करने के लिए, उनको वापस अपने पार्षद के रूप में लाने के लिए ये जो वध किया है आपने, ये उनके ऊपर कृपा की है। उस प्रोसेस में दे हैव मूव्ड ए स्टेप अहेड सो दैट दे कैन कम बैक। भगवान, यह संपूर्ण जगत आप ही हैं, क्योंकि इसके आदि में आप ही कारण रूप से थे, अकेले ही थे। आपसे सब उदय हुआ है, कारण रूप आप ही थे। अंत में आप ही अवधि के रूप में रहेंगे। जब ये दृश्य जगत विलीन हो जाएगा, फिर आप ही अकेले बचेंगे। और बीच में जो इसकी प्रतीति हो रही है जगत की, इस प्रतीति के रूप में भी आप ही हैं। जितने रूप दिख रहे हैं उन सब रूपों में आप ही तो हैं। आप ही मैनिफेस्ट हो रहे हो। आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं। मतलब जड़ और चेतन, जड़ शरीरों का निर्माण करते हैं, फिर हैं तो आप ऑलरेडी सब जगह व्याप्त, फिर भी एज इफ यू हैव एंटर्ड इनटू देम एज ए कॉन्शियस जीव, ऐसी लीला आप करते हैं। और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं। ये जो अलग अलग रूप, अलग अलग जीव, अलग अलग तरीके का कंडक्ट दिख रहा है, ये सब आप ही का है। आप ही हैं इन सब रूपों में। भगवान, यह जो कुछ कार्य कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है, वह सब आप ही हैं। और ये जो प्रतीत हो रहा है, दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट। इस प्रतीत होने के पीछे जो कुछ है, इससे भिन्न जो कुछ है, वो भी आप ही हैं। अपने पराये का भेदभाव तो अर्थहीन शब्दों की माया है। शब्दों की माया है अपना और पराया। सभी रूप में तो आप ही हैं, क्योंकि जिससे जिसका जन्म, स्थिति, लय और प्रकाश होता है, वह उसका स्वरूप ही होता है। जिससे जो चीज पैदा होगी, रहेगी और समाप्त हो जाएगी, उन सब स्थितियों में भी स्वरूपतः वो एक ही है, जिससे यह सब कुछ होता है। जैसे बीज और वृक्ष का कारण, बीज और वृक्ष कारण और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न है। मतलब बीज से वृक्ष हुआ, वृक्ष से बीज हुआ, तो बीज कारण है वृक्ष का, वृक्ष कारण है बीज का। तो ये जो कार्य और कारण है, यानी कि बीज और वृक्ष हैं, ये अलग अलग मालूम पड़ते हैं, लेकिन गंध तन्मात्रा की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। मतलब दोनों पृथ्वी का ही रूप है, बीज भी और वृक्ष भी। और पृथ्वी गंध तन्मात्र का प्रकट रूप है। तो ये जो बीज और वृक्ष है, ये देखने में अलग अलग मालूम पड़ते हैं, लेकिन इनकी जो तन्मात्रा है, इनमें जो पृथ्वी तत्व का जो सटल रूप है, गंध तन्मात्र, वो गंध तन्मात्र तो बीज और वृक्ष में एक सा ही है। तो ये
प्रतीत होते हैं अलग, दोनों में गंध तन्मात्र एक ही है। इसी प्रकार ये सब चीजें जो इस विश्व में अलग अलग दिखती हैं, ये सब सिर्फ दिखती हैं, प्रतीत होती हैं। इन सब रूपों में है तो आप ही। तो यहाँ पर इसको आज विराम देते हैं। और ये स्तुति अभी यहाँ समाप्त नहीं हुई, अभी कंटिन्यूड है। इसको अगले संडे फिर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार।